तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दधिमति ट्रेडर्स में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। दोस्तों अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं और आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों होता क्या है ना, हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर कई तरीके के इमोशंस एनी टाइम एक्टिव रहते हैं। बट जब हम ट्रेडिंग करने पे आते हैं ना, तो दोस्तों दो ऐसे इमोशंस हैं जो अक्सर ट्रिगर हो ही जाते हैं, एक्टिव हो ही जाते हैं। वो दो इमोशंस हैं दोस्तों, पहला है फियर, दूसरा है ग्रीड। पहला है डर, दूसरा है लालच। दोस्तों होता क्या है ना कि हमने हमारा डिसिप्लिन डिसाइड कर रखा है, हमने हमारा सिस्टम डिसाइड कर रखा है कि हम 2 ट्रेड्स पर डे लेंगे, चाहे एसएल हिट हो, चाहे दोनों प्रॉफिट में हो, चाहे दोनों ट्रेड्स में एसएल हिट हो जाए, या एक प्रॉफिट में एक में एसएल हिट हो जाए। दोस्तों ऐसे केस में क्या होगा ना कि हम एक थर्ड ट्रेड लेने की तरफ बढ़ेंगे कि मान लीजिए हमने 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में कर दिए, हमने सोचा कि एक ट्रेड और ले लेते हैं, या दोनों लॉस में थे तो हमने सोचा कि एक ट्रेड और लेके कम से कम एक तो प्लस में हम बंद करते हैं। तो दोस्तों जो भी केस है, बट हमारे अंदर एक ग्रीड पैदा हो रहा है, हमारे अंदर एक लालच पैदा हो रहा है, और वही हमें ड्राइव कर रहा है तीसरा ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों ऐसे केसेस में हमें खुद को कंट्रोल में रखना है, खुद को एनालाइज करना है कि लाइक हम तीसरा ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। हमारी कोई स्टडी है, हमारा कोई सेटअप बन रहा है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, या प्योरली हम ग्रीड के ऊपर जा रहे हैं, हमारे अंदर जो लालच आ रहा है वही हमें ड्राइव कर रहा है ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ों को हमें बचना है, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। दोस्तों एक और चीज़ होती है फोमो करके, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट से दोस्तों मेरा मतलब ये है कि मैं आपको एक ट्रेन का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पे, और आप उस ट्रेन में चढ़ने वाले थे, बट आप थोड़ा हार्डली कुछ सेकंड से लेट होकर वो ट्रेन चल गई है, और आप अब चलती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट आप सबको पता है क्या होना है, कि आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी। सिमिलर वे में दोस्तों मान लीजिए हमने हमारी स्टडी कर ली, हमने हमारा एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, और हम ट्रेड पुट ऑन करने ही वाले थे, बट जो प्राइस हमने डिसाइड कर रखा था कि हम 100 रुपये पे एग्जीक्यूट करेंगे, वो चलते चलते 102, 104 पे आ गया, और जब हमने एग्जीक्यूट किया वो 107 पे भी आ गया। तो दोस्तों ऐसे केसेस में हम भागती हुई ट्रेन को पकड़ रहे हैं, जो चीज़ हम 100 पे लेने वाले थे वो ऑलरेडी हम 107 पे ले रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है ना कि हमें ऐसे केसेस में दूसरा सेटअप बनने का वेट करना है। एक ट्रेन गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे दूसरी ट्रेन आने का, जो वो आएगी प्लेटफॉर्म पे, जब वो रुकेगी तब हम चढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें फियर में भी नहीं आना है कि लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसे केसेस में हमें आना नहीं है। दोस्तों जब हमारे अंदर फियर पैदा हो जाता है ना, तो हम रिग्रेट करने लगते हैं कि यार 100 रुपये पे ले रहे थे और ये चलते चलते 107 पे आ गया। जैसे हम रिग्रेट करते हैं, हम रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, किससे? मार्केट से, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम है। ठीक है दोस्तों, जो ऑलरेडी सुप्रीम है, हम उससे जाके रिवेंज ट्रेड कर नहीं सकते। अगर 100 का 107 पे लिया तो फिर आपने कुछ अच्छा काम तो किया नहीं है। दोस्तों एक जो मेन डिफरेंस होता है ना ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में, वो यही है कि ट्रेडिंग में 70% आपकी साइकोलॉजी काम करती है और 30% आपकी नॉलेज है। वेयर एज इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि 30% आपकी साइकोलॉजी और 70% आपकी नॉलेज है। रीज़न बीइंग कि इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से करते हैं, साल 2 साल 5 साल के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग हम करते हैं 1 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीने के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के मेरा कहना यही है कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, अपनी साइकोलॉजी पे कमांड करो, अपनी साइकोलॉजी को और अच्छे से इम्प्रूव करो, और जो भी है अपना जो प्रिंसिपल हमने डिसाइड कर दिया है कि भाई 2 ट्रेड्स लेने हैं, चाहे ऐसा हिट हो जाए तो सिस्टम बंद कर देना, अगले दिन फिर करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है ना, मार्केट कल भी था, मार्केट आज भी और मार्केट कल भी रहेगा, बट हमें हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है।